वर्ड के अंदर हमें क्या करना है, कोई भी वाटरमार्क, ठीक है ना, पेज में जो वाटरमार्क होता है वाटरमार्क कैसे लगाना है, पेज का कलर कैसे लेना है और पेज में बॉर्डर कैसे लगाना है, ये तीन चीज पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना होता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कई प्रकार से ओपन आप कर सकते हो, जैसे कि विंडो बटन के साथ आप अगर आर बटन प्रेस करते हो ना, तो विंडो आर करने के बाद यहाँ पे आपको एक रन बॉक्स दिखता है, ठीक है ना। रन बॉक्स में आपको यहाँ पे विनवर्ड लिखा जाता है WINWORD, जो कि हम लोग पहले से यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप चाहो तो उसको हटा के लिख सकते हो। लिखने के बाद फाइनली आप क्या कर लो, यहाँ पे ओके करना। जैसे हम लोग ओके करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो होते कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आती है। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट हमने ले लिया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब इसको जो है एडजस्ट आप कर लेना। उसके बाद हमें क्या करना है, इस पेज के ऊपर हमें क्या करना है, इसी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि भाई वाटर मार्क लगाना है, ठीक है ना। तो वाटर मार्क लगाने के लिए हमें कौन से मेन्यू में आना पड़ेगा, यहाँ पे डिजाइन टैब में। आप डिजाइन टैब में आ जाओ। टैब को ही हम लोग मेन्यू भी कहते हैं और मेन्यू को ही हम लोग टैब भी कहते हैं। तो डिजाइन टैब पे आप जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे, तो राइट साइड में आप देख लेना, यहाँ पे हमारे पास पेज बैकग्राउंड का एक ऑप्शन आ रहा है, क्लियर ना। तो पेज बैकग्राउंड में पहला कमांड है यहाँ पे वाटरमार्क, दूसरा कमांड है पेज कलर, तीसरा कमांड है पेज बॉर्डर, ठीक है ना। तो वाटरमार्क में यहाँ पे देखना है कि आप चाहो तो सिंगल वाटरमार्क भी लगा सकते हो, आप चाहो तो डबल वाटरमार्क भी लगा सकते हो। सिंगल वाटरमार्क के लिए हमें क्या करना होता है, हमें वाटरमार्क के जो ये नीचे में एरो दिख रहा है, इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखना है कि वाटरमार्क का कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, यहां से कोई वाटरमार्क नहीं लेना है, हमें सीधे नीचे आ जाना है यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क पे, क्लियर है। जैसे हम लोग कस्टम वाटरमार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स आ जाता है, ठीक है। इस बॉक्स में पहला ऑप्शन यहाँ पे देखो तो लिखा है नो वाटरमार्क, क्लियर है, नो वाटरमार्क, क्लियर है ना। दूसरा आ रहा है हमारे पास पिक्चर वाटरमार्क, तीसरा आ रहा है टेक्स्ट वाटरमार्क। तो इसका कहना है कि अगर आप पेज के अंदर कोई वाटरमार्क लगाना चाहते हो तो वाटरमार्क दो तरीके से लगने वाले हैं, या तो आप अपने पिक्चर का, या आपका कोई कंपनी है, आपका कोई इंस्टीट्यूट है तो आप उसका लोगो यूज करना पसंद करोगे, या नहीं तो आप अपना फोटो यूज करना पसंद करोगे। तो अगर हमें पिक्चर वाटरमार्क चाहिए तो हमें पिक्चर वाले पे क्लिक करना है, क्लियर हो चुका है यहां तक। आप पिक्चर वाले पे आ जाओ। पिक्चर पे आने के बाद आप देख लो सेलेक्ट पिक्चर का एक ऑप्शन दिख रहा है, आप सेलेक्ट पिक्चर वाले ऑप्शन पे आना। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे। तो कह रहा है यहाँ पे ट्राई अगेन, वर्क ऑफलाइन, कैंसिल, ठीक है ना। ट्राई अगेन का मतलब हो गया कि ऑनलाइन प्रोसेस पे काम करना, ठीक है। और यहाँ पे वर्क ऑफलाइन का मतलब हो गया कि ऑफलाइन तरीके से काम करना। ऑफलाइन कहने का मतलब है कि आपके कंप्यूटर के ड्राइव में अगर कोई इमेज अवेलेबल होगा तो उस इमेज का हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हमें आना है वर्क ऑफलाइन पे। जैसे ही आप वर्क ऑफलाइन वाले ऑप्शन पे आते हो तो भाई आपको देख लेना आपकी इमेज कहां पे है। तो यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, यहां पे जैसे मेरी इमेज है डेस्कटॉप पे, क्लियर ना। तो मैं डेस्कटॉप ऑप्शन लेता हूं। डेस्कटॉप पे आने के बाद आपको चेक कर लेना यहां पे, जैसे कि यहां पे देखो फाइल नाम दिख रहा है, फाइल नाम के आगे में यहां पे ऑल पिक्चर का ऑप्शन दिख रहा है, क्लियर ना। तो ऑल पिक्चर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहां पे अगर आपकी पिक्चर ना मिल रही हो सकता है किसी और जो होता है फॉर्मेट में सेव हो, तो इसके लिए हमें क्या लेना है, ऑल फाइल्स, क्लियर है ना। ऑल फाइल्स पे आप क्लिक करो, आपके पास ऑल फाइल यहां पे अवेलेबल हो जाएगी। अगर पिक्चर का यहां पे नाम याद है तो सर्च कर लो, नहीं है तो आपको बारीकी से यहां पे क्या करना है, ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए भाई यहां पे हम लोग देखते हैं कोई इमेज अवेलेबल है। जैसे कि मेरे यहां पे देखो इंस्टीट्यूट का लोगो अवेलेबल है, तो मैं लोगो लगाना पसंद करूंगा। तो लोगो पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे इमेज लोगो पे हमने क्लिक किया तो इंसर्ट का मतलब ही क्या होता है, लाना होता है। तो हमें क्या करना है, इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे भाई मैं इंसर्ट वाले पे क्लिक करता हूं तो आपके पास देखो कुछ इस प्रकार का एक बॉक्स है। इसमें यहां पे क्या बोल रहा है ना, सेलेक्ट पिक्चर, क्या पिक्चर का लोकेशन यहां पे आ चुका है, क्लियर ना। पिक्चर कौन सा यहां पे फॉर्मेट में सेव है तो वो भी दिखा रहा है भाई, जेपीजी में सेव है, यानी इमेज फॉर्मेट में ये सेव है, हमारा इमेज ले चुका है। अब हमें नीचे क्या करना है, अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे ना आपका इमेज शो कर जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो हमें करते हैं यहाँ पे अप्लाई। तो देखो मैंने जब अप्लाई पे क्लिक किया तो पीछे दिख रहा होगा यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा है। फाइनल आप यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर दो, ठीक है ना। अप्लाई करने के बाद ओके खुद ब खुद हो जाता है, तो मुझे क्लोज करना था, मैंने क्लोज किया। अब चलो इसको प्रिंट प्रीव्यू में करके दिखाता हूँ क्या इसमें अवेलेबल है लोगो या नहीं है।
ठीक है, तो मैं कंट्रोल पी करता हूं तो क्या वाटरमार्क लग चुकी है हमारे, ठीक है ना। लेकिन आपका कहना है कि भाई मुझे पिक्चर नहीं अपने नाम का वाटरमार्क चाहिए, तो यहां पे क्या करना होगा, तो फिर से मुझे बैक आना है, ठीक है ना। तो बैक आने के लिए आप कीबोर्ड का ESC बटन भी प्रेस कर सकते हो, देन या नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे ये जो एरो का सिंबल दिख रहा है ना, लेफ्ट एरो, आप इस पे क्लिक कर लो, ठीक है, बैक आ जाओगे। तो हमें क्या करना है, ये जो वाटर मार्क लगा हुआ है ना पीछे लोगो का, इमेज का, इसको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए फिर से कहां जाना पड़ेगा हमें, डिजाइन मेन्यू में। और डिजाइन में देखिए, किसी भी मेन्यू में जाने के लिए शॉर्टकट की भी आपको यहां पे पता होना चाहिए कि कीबोर्ड से जब आप अल्ट बटन दबाते हो ना, तो प्रत्येक मेन्यू पे यहां पे जो होता है ना, यहां पे आपको हाईलाइट हो रहा है कुछ वर्ड, तो जैसे डिजाइन में जाना है तो क्या क्लिक करना होगा हमें, जी बटन। तो जी पे हम क्लिक करते हैं तो ऑलरेडी तो हम लोग इसमें है ही। अब यहाँ पे देखो थीम के लिए TH दे रहा है, और भी कमांड है यहाँ पे, जैसे वाटर मार्क लगाना है तो वाटर मार्क के लिए क्या दिख रहा है यहाँ पे, PW, ठीक है ना। तो आप PW वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। PW पे क्लिक करते हो तो नीचे आ जाना है। यहाँ पे नीचे में देखो, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है। तो भाई मुझे कस्टम वाटर मार्क चाहिए, और कस्टम वाटर मार्क के लिए शॉर्टकट की क्या है, W। तो आप चाहो तो शॉर्टकट की से भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे W की प्रेस करो, जैसे आप W की प्रेस करते हो यहाँ पे, तो अभी तो मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर वाला वाटरमार्क लगा के दिखा दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट का लगाना है, ठीक है ना। लेकिन जैसे आप यहाँ पे टेक्स्ट का लोगे तो पिक्चर ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा यहाँ से, क्लियर ना। तो हमें लेना है यहाँ पे टेक्स्ट वाटरमार्क। आप चलो टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करो। जैसे टेक्स्ट वाटरमार्क पे हम लोग आते हैं तो हमें पहले मांगा जाता है लैंग्वेज, ठीक है ना, कि आप वाटरमार्क किस लैंग्वेज में लगाना पसंद करोगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लैंग्वेज में ले लेना है। जैसे मैं इंग्लिश में लिखना पसंद करूंगा तो इंग्लिश लेता हूं, यहाँ पे मैंने लिया। अब इंग्लिश में भाई मुझे क्या नाम लेना है, तो मैं यहाँ पे लेना चाहता हूं कंप्यूटर क्लास। क्या लेना चाहता हूं, कंप्यूटर क्लास। तो आप क्या कर लो, यहाँ पे कंप्यूटर क्लास लिखो। पी रॉन्ग था यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर है। कंप्यूटर क्लास मैंने लिख दिया। अब नीचे में फॉन्ट बोल रहा है कि भाई किस फॉन्ट में लिखना पसंद करोगे। तो देख लेना कि क्या होता है ना, फॉन्ट अगर काफी ज्यादा है, हाईलाइट फॉन्ट चाहिए तो आप हाईलाइट ले लेना। यहाँ पे डार्क जैसे मोटा वाला फॉन्ट हो या जो भी फॉन्ट हो, आप अपने हिसाब से फॉन्ट यूज करना है यहाँ पे। तो मैं फॉन्ट पे आता हूं और यहां से मैं एरियल ब्लैक लेता हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा लाइट फॉन्ट होता है, ठीक है ना, मोटा सा अक्षर में आता है, तो एरियल लेता हूं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने एरियल लिया तो नीचे में एरियल ब्लैक ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पे सेलेक्ट करता हूं। देन यहां पे क्या करता हूं, अप्लाई और ओके, फिनिश, यहां पे फाइनली क्लोज करता हूं। तो अब देखो नीचे में हमारे पास यहां पे जो है वाटर मार्क जो आया, क्या लिख के आ रहा है, कंप्यूटर क्लास। क्लियर हो चुका है यहां तक। तो मैंने यहां पे वाटर मार्क लगा के आपको दिखाया, पिक्चर का और टेक्स्ट का दोनों।